हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पीयर टू पीयर मॉडल को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस वीडियो में हम पीयर टू पीयर मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं एफसीआईटी सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिस पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और एफसीआईटी की प्लेलिस्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है पीयर टू पीयर मॉडल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्लाइंट सर्वर मॉडल की। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारा क्या था? क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारा था क्लाइंट एंड एक था सर्वर, यानी एक सर्वर थे, एक मेन सर्वर था जो आपका सिस्टम कंप्यूटर था, वो मेन सर्वर की तरह काम कर रहा था, और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स थे वो क्लाइंट की तरह काम कर रहे थे। यानी यहाँ पे एक कंप्यूटर को हम सर्वर कह रहे थे क्लाइंट सर्वर मॉडल में, और बाकी के कंप्यूटर्स को जो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको हम क्लाइंट कह रहे थे। ये हमारा था क्लाइंट सर्वर मॉडल में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पीयर टू पीयर मॉडल की इस वीडियो में। तो जैसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे एक सर्वर होगा जो कि बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। तो पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी क्लाइंट नहीं होता है, कोई भी सर्वर नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता है, एज वेल एज ये सर्वर की तरह भी काम कर सकता है। यानी जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो क्लाइंट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो सर्वर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका एक सेंट्रल सर्वर होगा जिससे बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। तो पीयर टू पीयर मॉडल में बेसिकली ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्टेड होंगे वो क्लाइंट की तरह भी काम करेंगे एंड सर्वर की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल है वो क्लाइंट और सर्वर में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। हर एक नोड जो है वो आपका क्लाइंट की तरह भी काम करता है और सर्वर की तरह भी काम करता है। यानी जो भी नोड हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क में होंगे वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और सर्विस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे? क्लाइंट बन जाएंगे, और जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्वर बन जाएंगे। ठीक है, तो हर एक नोड को यहाँ पे हम बोलते क्या है? पीयर बोलते हैं। ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता क्या है कि जो नोड होता है वो नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ठीक है, और उसके बाद सर्विसेज को देना स्टार्ट कर देता है। देन जो जितने भी अदर नोड्स होते हैं उनसे वो सर्विसेज के लिए पूछता है। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए एक नोड हमारा है, वो हमारा क्या कर रहा है? दूसरे अदर नोड से सर्विसेज के लिए पूछ रहा है कि आपको सर्विस चाहिए, उसके बाद वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एज अ सर्वर वर्क कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो जो नोड जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम कहेंगे सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो हमारा पीयर टू पीयर के अंदर जितने भी क्लाइंट और सर्वर बनते हैं उनके बीच में वो कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हम क्लाइंट सर्वर में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और पीयर टू पीयर में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि हमारा जो क्लाइंट सर्वर है उसमें एक सर्वर रहेगा, बाकी सारे क्लाइंट होंगे, और हमारे पीयर टू पीयर में सारे नोड्स जो होंगे वो क्लाइंट की तरह भी काम करेंगे और सर्वर की तरह भी काम करेंगे। तो जो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है वो दोनों के नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एज अ क्लाइंट भी वर्क कर रहे हैं, एज अ सर्वर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल है। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें हमारा नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हमारा एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क में होता है और क्लाइंट की तरह भी काम करता है और सर्वर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस नेटवर्क में एक जो पर्टिकुलर क्लाइंट होता है, एक कंप्यूटर पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जैसे हमारा क्लाइंट सर्वर में था, क्लाइंट सर्वर में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसको हम सर्वर कह रहे थे उस पर सारे क्लाइंट्स डिपेंड कर रहे थे। लेकिन हमारे पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर में हमारा एक पर्टिकुलर
नोड पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है। यहाँ पे हमारा बहुत सारे हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीयर टू पीयर में हमारा एक इशू है जो है सिक्योरिटी का इशू। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क कहाँ हमें देखने मिलेगा, तो ये हमें लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लैन हमें बेसिकली हमारे ऑफिस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें लैन का नेटवर्क मिलता है, तो ये हमारा पीयर टू पीयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि जो पीयर टू पीयर में हर एक डिवाइस एक दूसरे से लिंक होती है, तो रिसोर्सेज को अगर वो शेयर करना चाहें, नोड्स आपस में, कंप्यूटर्स आपस में अगर रिसोर्सेज को शेयर करना चाहें तो ईजिली शेयर कर पाती हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके बीच में रिसोर्स जो है एक्सचेंज करने में कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर पाते हैं, और बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारा क्या है और पीयर टू पीयर मॉडल में हमारा क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।